छत्तीसगढ़ के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के बालाघाट भी पहुंचेंगे। शाम 4 बजे वो बालाघाट आएंगे। यहां केंद्रीय मंत्री एक रोड शो करेंगे और तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो होगा। इसके बाद वो वीरांगना रानी दुर्गावती के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। रानी दुर्गावती की वीरता और बलिदान गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए 6 दिनों की गौरव यात्रा की शुरुआत भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा के अलावा बीजेपी के मंत्री और आला नेता शामिल होंगे। गौरव यात्रा के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश वो पहुंचेंगे। 1.5 किलोमीटर का लंबा रोड शो रानी दुर्गावती के सहारे। आदिवासी वोटर्स तक पैठ बनाने की कवायद। यही वो वर्ग जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर, वैसे पूरे देश में यही वो वर्ग जो सत्ता की कुंजी बनता है। न सिर्फ मिशन मध्य प्रदेश बल्कि 24 के आम चुनाव दोनों को एक साथ साधने की कवायद। और सीधे आपको भोपाल लिए चलेंगे। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा न सिर्फ मध्य प्रदेश का मिशन बल्कि 2024 को भी साधने की तैयारी। जी बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से आज अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री शहडोल के दौरे पर, बालाघाट के दौरे पर पहुंच रहे हैं और ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर पिछले 2018 के अगर आंकड़े उठा के देखें तो आदिवासी बाहुल्य इलाकों में बीजेपी की जो है वो जमीन खिसकती नजर आई थी और कई ऐसी सीटें थी जहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। और यही कारण है कि अब आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। आज जनजातीय गौरव यात्रा जो है वो आज उसकी रानी दुर्गावती यात्रा को आज हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। 6 दिन की ये यात्रा है और 6 दिन अलग अलग जो आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र हैं वहां ये पूरी यात्रा निकलेगी और 27 तारीख को जब पीएम नरेंद्र मोदी शहडोल दौरे पर आएंगे उस समय इसका समापन होगा। इस यात्रा के अलग अलग बड़े आदिवासी नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। गृह मंत्री तय कार्यक्रम के अनुसार लगभग 4 बजे के आसपास बालाघाट पहुंचेंगे और उसके बाद 4:20 के आसपास वो एक बड़े कार्यक्रम जो जनसभा है उसमें शामिल होंगे। एक 1.5 से 2 किलोमीटर का एक लंबा रोड शो भी वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो न केवल मध्य प्रदेश को साधने का प्रयास हो रहा है बल्कि 2024 के चुनाव की बिसात भी मध्य प्रदेश में बचना जो है वो शुरू हो गई है। और जिस तरीके से लगातार जो बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, हालांकि ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर ये तमाम जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसी कड़ी में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन ये सबसे अधिक फोकस जो है वो उन राज्यों पर है जहां पर इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो या फिर राजस्थान सहित अन्य जो प्रदेश है उसकी बात हो। और उसी कड़ी में लगातार जो है बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण दौरा आज का ये बताया जा रहा है। जी जाहिर तौर पर शैलेंद्र, भले ही दौरा बालाघाट में होगा, 1.5 किलोमीटर का रोड शो होगा, पर मैसेज पूरे मध्य प्रदेश में आएगा। छिंदवाड़ा पर खास फोकस रख के वो ये भी बता चुके हैं कि जिन 66 सीटों पर पूरे देश में कमजोर स्थितियां हैं वहां पर भी फोकस बढ़ा है। और यह भी तय है कि आज के इस दौरे के बाद कांग्रेस की रणनीतियों में भी तब्दीली आएगी। शैलेंद्र, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज अगर अमित शाह बालाघाट दौरे पर आ रहे हैं तो आप देखिएगा आने वाले 2 से 3 दिन बाद मंडला का दौरा कमलनाथ का भी है और मंडला भी उसी इलाके में आता है। और ऐसे में मंडला दौरे पर वो भी पहुंचेंगे और वो बताएंगे कि किस तरीके से 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों के हित के लिए जो योजनाएं शुरू की थी किस तरीके से बीजेपी ने बंद की। हालांकि ये राजनीति है और राजनीति में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। चाहे अगर बीजेपी की बात करूं तो लगातार ये आरोप लगाती है कि 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने तमाम जो योजनाएं हैं वो बीजेपी की सरकार की तरफ से चलाई जा रही थी उनको बंद करने का काम किया। उसके उलट अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बीजेपी पर जो योजनाएं हैं वो बंद कराने की बात करती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 में मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने
कांग्रेस पर भरोसा जताया था। लगभग 43 सीट ऐसी हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं और ये इन सीटों पर आदिवासी प्रत्याशी ही चुनाव जीतते हैं क्योंकि उनके लिए आरक्षित है, और लगभग इतनी ही सीटें ऐसी हैं जहां निर्णायक वोटर्स हैं। तो ऐसे में एक बड़ा वोटर है और उस वोटर को साधने का प्रयास हो रहा है। और जिसका आपने जिक्र किया कि जो सीटें कमजोर हैं या जो सीटें हारी 2019 के चुनाव में, उन सीटों पर भी विशेष फोकस है और उसी कड़ी में छिंदवाड़ा भी एक महत्वपूर्ण है। और आपने देखा कि पिछले दिनों जब अमित शाह छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे थे तो उन्होंने कमलनाथ को निशाने पर लिया था और कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि भले ही वो छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन जितना विकास, जितना लाभ छिंदवाड़ा के लोगों को मिलना चाहिए था उतना वहां से भी एक बड़ा मैसेज उन्होंने पूरे देश के लिए मैसेज देने की कोशिश थी कि वो सीटें जो इमरजेंसी के दौर में भी कांग्रेस के पास रहीं, वहां पर पहला टारगेट किया गया। धन्यवाद शैलेंद्र, लेकिन आप हमारे साथ बने रहेगा, एक और अहम खबर को लेकर शैलेंद्र से चर्चा करेंगे। वो